तेज़ इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मसूरी नगर पालिका में, और जो जॉर्ज एवरेस्ट के रिगार्डिंग कल जो प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे माल रोड में, हमने कवर किया था। उसी सिलसिले में एक टीम बनी है जो जॉर्ज एवरेस्ट का ये मुद्दा लड़ रही है। हमने पहले भी आपको दिखाया था कौन है वो टीम में। तो आज वो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी जी से मिलने आए थे। तो हमारे साथ इस वक्त है प्रकाश राणा जी, जो इस कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। सर, आज आप अध्यक्ष जी से मिले थे, क्या बात हुई आपकी उनके साथ? सर, जैसा कि हमने बताया था कि भैया अगर इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय जो उत्तराखंड का है उसके आदेश की जो पालन अगर अब नहीं करवा पाए तो हम लोग आप लोगों को पार्टी बनाएंगे अब। अच्छा। तो इसी उपलक्ष्य में मैडम ने हम लोगों को यहाँ बुलाया कि आप एक बार यहाँ पालिका में आ जाइए और हम यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट चलेंगे और कंपनी के लोगों को बुलाएंगे और तत्पश्चात वहाँ पर उस चीज़ का निस्तारण करेंगे। तो मैडम ने 17 तारीख के लिए हम लोगों को बोला कि 17 तारीख को हम वहाँ चलेंगे और जो डॉक्यूमेंट से, क्योंकि डॉक्यूमेंट से क्लियर कट हमने ऑर्डर दिखा भी दिया दोबारा अंदर की मैडम, इसमें क्लियर लिखा हुआ कि इसमें पर्यटकों से और स्थानीय लोगों से किसी प्रकार का शुल्क आप ले ही नहीं सकते। और उसके बाद पर्यटन विभाग या कोई अन्य कंपनी सरकार की वहाँ जाके इस जो कोर्ट के ऑर्डर को दोबारा अपील भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑर्डर ही ऐसा है कि बिल्कुल नाबाद ही कर दिया ऑलरेडी कोर्ट ने। तो ये जनता के हित का मुद्दा है, तो इसलिए नगर पालिका का वो कार्य क्षेत्र है। तो हम चाहते हैं कि नगर पालिका उसमें संज्ञान लें। वो जो रोड नगर पालिका की है, जिसमें नगर पालिका ने टेंडर भी जारी किए हैं, पुराना जो आने जाने का मार्ग है कई सालों से नगर पालिका के रिकॉर्ड में ऑलरेडी चला है, तो उस चीज़ को अपने हैंड ओवर लें। ऐसी कंपनी को क्यों दे रहे जो वहाँ लूटपाट मचा रही है, पूरी मसूरी की छवि धूमिल हो रही है और स्थानीय लोगों को भी नहीं जाने दे रहा है। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली स्थिति यहाँ क्यों आने दे रहे हैं? तो आप अपने अंडर में लें उस चीज़ को, और जनता का भला होगा इसमें, नगर पालिका का भी उसमें जो धन बढ़ेगा उसमें और जनता के हित में लगेगा। हम तो यही चाह रहे हैं। तो 17 तारीख को आप कह रहे हैं जाने वाले आप सब लोग मिलके? हाँ बिल्कुल, हम 17 तारीख को अध्यक्ष ने हमने बोला है कि भाई हमारे साथ आप चलिए जॉर्ज एवरेस्ट, और वहीं पर उन कंपनी के लोगों को भी बुला लेंगे और वहीं पर मामले को निस्तारित कर देंगे। जो बैरियर उन्होंने अभी आज भी जो जहाँ टोल वसूली कर रहे हैं वो एक कॉमन पाथवे है, उस पर वो बैरियर लगना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। उसी के रिगार्डिंग तो अपील हमने डालनी कि भाई अवैध वसूली आप मेन रोड पे लगा के क्या कर रहे हो सब, तो उसी को हटाने का आदेश भी है सारे के सारा उसमें लिखा प्रकरण में। 17 तारीख क्या होगा? पहले उन्हें बोला कि क्या क्या समझाना है, उसमें समझाने का कुछ है ही नहीं। अब सर ऐसा है कि मुझे लग रहा है नगर पालिका भी एक बार चाह रही, क्योंकि शायद मैडम अभी नई आई है, नई ज्वाइन किया, तो उनको संज्ञान में पूरा प्रकरण है नहीं। गई नहीं वहाँ कभी। हाँ जी। तो उन्हें भी किसी ने जो तरह तरह के लोग भ्रांतियाँ फैला रहे कि भाई कोर्ट का ऑर्डर ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो आपने तो दिखाई दिया है। तो उनके भी समझ में मैडम क्या आ गया कि वास्तव में ये मुद्दा तो माननीय उच्चतम न्यायालय नैनीताल का है और इसके संज्ञान में इसको अनुपालन करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर हम कल के दिन इस पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं किसी कारणवश, तो पता चल रहा है हम फ्री फंड में हम क्यों पार्टी बने वहाँ पे। तो अब कम से कम अपने जो हमारी जो जिम्मेदारी उसको अपना निर्वाह तो करें कम से कम, वो उनका ये कहना है। शोएब जी, संतुष्ट है आप? अभी जैसे मैम से मिले, जो बोल रही हैं कि 17 तारीख को आके वहीं पे फैसला हो जाएगा, क्या? मैं यहाँ 3 चक्कर मार चुका नगर पालिका में। अच्छा, और इससे पहले भी। अच्छा। और 2 दिसंबर को इनके इशारे पर 2 दिसंबर को यहाँ जॉइंट सर्वे हुई थी। अच्छा। जिसमें पर्यटन विभाग भी आई थी। अच्छा। और नगर पालिका के 2 दिसंबर यही जो गया अभी पिछले साल। अच्छा। 2 दिसंबर 2024 को जॉइंट सर्वे हुई, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के ऑफिसर आए थे और नगर पालिका से 3 ऑफिसर थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में रिपोर्ट बना करके दे देंगे। अच्छा। 2024 चली गई, जनवरी का महीना है, आज भी हम 200 रुपया हमारे गेस्ट जितने मिलने वाले उनको 200 रुपये और गाड़ी के अलग से, और उनको हैरेसमेंट हो ही रही है। तो ये नगर पालिका ये नहीं, पर आज जो मैडम ने बोला है कि 17 तारीख को जाके वहीं पे फैसला कर दी, तो आप खुश है उससे? कि मैं थोड़ी तसल्ली तो है कि टू सर्टेन एक्सटेंट आई ट्रस्ट हर बीइंग ए गुड नोबल लेडी। बट लेट्स सी, गॉड नोज। अच्छा, तो मतलब जो बातचीत रही वो अच्छी रही आज? यस, इट वाज टू सर्टेन एक्सटेंट इट वाज ए फ्रूटफुल डिस्कशन। चलो, थैंक यू शोएब। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कहीं कुछ लग रहा है सोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। हम जगपाल से बात करेंगे। जगपाल, आप इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, मैडम से मिलने आए थे, क्या मैडम ने आश्वासन क्या दिया अभी? देखिए, आज अध्यक्ष जी ने बुलाया था और अध्यक्ष जी का जैसे कल हमने आपके बयान सुने हैं तो उससे काफ़ी हमें पॉजिटिव एक एनर्जी मिल रही कि चलो कोई तो हमारी बात सुन रहा है। किसी को तो कोर्ट के आदेश के डर है कि मतलब कोर्ट के आदेश की अवहेलना जो हो रही है उसको लेकर कम से कम वो उसके लिए जागरूक हैं और उन्होंने हमें बुलाया और बहुत एक
हमें बहुत अच्छा वो उन्होंने एक दिया आपके डिसीजन। उन्होंने कहा 17 तारीख को वहाँ पर नगर पालिका की टीम पहुँचेगी, हम लोगों को भी उसमें बुला रखा, और आपके कंपनी के जो वहाँ पे जो संचालन करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी वहाँ पे बुला रखा है। 17 तारीख को फिर हम लोग वहाँ पे देखेंगे। बाकी नगर पालिका की तरफ से हमें साफ आश्वस्त कर दिया है कि वहाँ पे नगर पालिका की रोड में किसी भी तरह का टोल नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात ये कि जो नीचे उन्होंने भी वो आपके अतिक्रमण कर रखा, जो वहाँ पे बैरियर है, पार्किंग है, और एक वो आपने उन्होंने एक खोखा टाइप का वहाँ पे रखा हुआ, जबकि बैरियर उन्होंने 8 महीने पहले ऊपर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक वो नीचे उन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा। उसके लिए भी नगर पालिका ने आश्वस्त कर दिया कि वो सब हम वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाएंगे, और अब 17 तारीख को देखेंगे। बाकी अध्यक्ष जी का हमारे लिए आश्वासन ये है कि कोई भी जो भी जनहित के लिए जो कोर्ट के आदेश है उनका पालन किया जाएगा। बस इसी बात को लेकर हम अध्यक्ष जी से मुलाकात करने आए थे। अब 17 तारीख को देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से जो भी संवाद हमारा उनके बीच में होता है, अगर हमारे लिए पॉजिटिव रहा तो ठीक है, तो अगर नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन एसडीएम सर को भी हम कॉल करेंगे कि वो भी उस दिन मौजूद रहें। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो हम लोग कल आप लोगों ने हमने हल्का से एक प्रदर्शन हमने कराई, अगला प्रदर्शन हमारा वहाँ होगा और हम बैरियर खुद उखाड़ेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ कि अगर नगर पालिका उसमें एक्शन नहीं लेती है, मसूरी प्रशासन एसडीएम या एसएचओ मसूरी उसमें एक्शन नहीं लेता, तो हम मसूरी के जितने भी युवा, मेरे लगभग सबसे बात हो रही है, लगभग सारे मसूरी के हर कोने से मुझे फ़ोन कॉल आ रहे हैं, जो जिस हिसाब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो कोर्ट के जैसे जब से जजमेंट है सबके कॉल आ रही है। और अगला जो हमारा कदम रहेगा वो यही रहेगा कि चाहे हमारे ऊपर कोई भी मुकदमा हो, उसके बाद हम सारे मुकदमे झेलने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह की अगर मनमानी कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती रहेगी तो हम अगला जो हमारा स्टेप रहेगा, हम वहाँ जो बैरियर है, बैरियर को हम खुद उखाड़ फेंकेंगे। तो आपने सुना किस तरह मसूरी की जनता अब एक साथ आने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है इस मुद्दे को लेके। और अगर ये बैरियर, वो जैसे अभी जगपाल ने बताया कि अगर वो बैरियर वो नहीं उखाड़ते तो वो खुद लोग उखाड़ने को तैयार हैं। तो अभी जो मीटिंग हुई है उससे देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है पॉजिटिव कि शायद एक पॉजिटिव पहल हुई है और शायद ये बैरियर उखड़े या फिर वहाँ पर जो टोल वसूला जा रहा है इलीगल वो बंद हो, जो अभी तक की आज की मीटिंग से जो लोगों से सुनने को मिल रहा है। तो इसी तरह की प्रतिक्रिया लोगों आ रही है कि 17 तारीख को फैसला शायद हो जाए। थैंक यू।